हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है वंशगत विविधता के सिद्धांत। इसमें जो है पिछले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग, साथ ही मेंडल का दो संकर क्रॉस प्रयोग। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे स्टूडेंट्स तो आप जो है ज़रूर वो वीडियो जाकर देखिए, मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग और दो संकर क्रॉस प्रयोग, जिसका जो है लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है समझ में आएगा। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस और दो संकर क्रॉस प्रयोग के बाद जो है मेंडल ने कुछ नियम दिया। तो वह नियम क्या क्या था, वह कैसे हुआ, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। तो स्टूडेंट्स मेंडल ने जो है मुख्यतः जो है 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3। जिसमें पहला नियम का नाम था जो है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। या इसी को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम था जो अंतिम नियम था वह था स्वतंत्र अपगोहन का नियम। मुख्य रूप से जो है मेंडल ने जो है कितना नियम दिया? 3। एक प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपगोहन का नियम। साथ में एक दो क्रॉस अलग से भी नियम जो है जैसे एक नियम है जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो आज की वीडियो हम लोग जो है मात्र इतना जो है नियम पर डिस्कस करने वाले, मात्र कितना नियम पर? 4 नियम पर। तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके जो पढ़ने का प्रयास करेंगे क्या नियम था। तो अब जैसे थोड़ा देर पहले बताएं कि आप जो है मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग और दूसरा क्रॉस प्रयोग देखिएगा तो हम जो है ये फर्स्ट सेकेंड ये दो नियम है और साथ में अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है ये जनरली जो मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग से रिलेटेड है। तो आप एक संकर क्रॉस प्रयोग देखें तो आपको इसी तरह से आपको आ जाएगा। जैसे कि आप देखे थे, पहले जाने थे कि मेंडल ने जो है जो मटर का प्रयोग किया था पौधे पर, वो मटर के पौधे पर 7 लक्षण का अध्ययन किया था। कितने लक्षण का? 7 लक्षण का। 7 लक्षण के अध्ययन करने के बाद जो है उन्होंने जो है कुछ अपना प्रयोग किया था, एक संकर क्रॉस प्रयोग और दूसरा क्रॉस प्रयोग। तो उसी से संबंधी जो है नियम यहाँ पर है, एक प्रभाविता का नियम, एक अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसका उल्टा है क्या? सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है क्या कि जब भिन्न लक्षण वाले जो है पौधे का आपस में संकरण कराया जाता है, भिन्न लक्षण वाले जो है कोई पौधा होगा या जीन होगा उसका आपस में संकरण कराया जाता है। तो भिन्न लक्षण वाला मान लेते हैं कि एक संकर क्रॉस प्रयोग में देखे थे अब कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो अब इसको तोड़े थे या कैपिटल टी बना था, स्मॉल टी बना था। जब भिन्न लक्षण वाले जो है पौधे का जो है या जो है जीन का जो है संकरण कराया जाता है, तो संकरण कराएंगे तो जो है बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपको पहले ही बताया गया था कि जो 7 लक्षण प्रयोग किया था मेंडल ने, उसमें से ये जो है लंबा वाला जो पौधा था यह प्रभावी था और यह क्या था? अप्रभावी। एक प्रभावी था और एक क्या था? अप्रभावी। तो अब बताएं क्या प्रभाविता का नियम कहता है क्या कि जब दो भिन्न लक्षण वाले का जो है जीन का आपस में संकरण कराया जाता है, तो संकरण कराने के बाद जो नया जो पौधा बनता है उसमें जो है दोनों का मिक्सचर दिख रहा है, लेकिन नया वाला में जो है प्रभावी लक्षण वाला जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी लक्षण अपना प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए जो F1 पीढ़ी था, इस F1 पीढ़ी में सभी का सही पौधा जो है कैसा तैयार हुआ था? लंबा तैयार हुआ था। कैसा तैयार हुआ था? लंबा। जबकि बौना पौधा गुण है, लेकिन जो है इसमें जो है जब दो भिन्न लक्षण एक साथ मौजूद होता है तो उसमें प्रभावी लक्षण अपना जो प्रदर्शित करता है लक्षण, और अप्रभाविता वाला जो है जो अप्रभावी वाला जो है जो जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही है जो है किसका नियम? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मतलब कहने का अर्थ हो गया कि आप लिखना चाहिएगा तो जब दो भिन्न लक्षण वाले जो है जीनों का आपस में संकरण कराया जाता है तो बने नए जो है संतति में जो है प्रभावी लक्षण वाला प्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और अप्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, और इसे कहते हैं मेंडल की प्रभाविता क्या चीज? नियम। बहुत सिंपल है। अब अगर एक और उसका प्रयोग करिएगा तो वही है हमारा प्रभाविता का नियम। लेकिन जस्ट इसका एक उल्टा है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम को जो है मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग के मेंडल के नियम का अपवाद नियम भी कहा जाता है। कौन नियम कहा जाता है? अपवाद नियम।
तो अब होता है क्या, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहने का अर्थ हो गया स्टूडेंट्स, इसमें कहा जाता है कि जब दो भिन्न लक्षण वाले जो है आपस में जो है संकरण कराया जाता है जीन का, तो संकरण कराने के बाद जो है किसी एक का लक्षण जो प्रभावी नहीं होता, जबकि अभी पढ़े हैं प्रभाविता के नियम में कि जब जो है दो भिन्न लक्षण का जो है जीन का जो आपस में संकरण कराएंगे तो जो नया बनेगा उसमें जो प्रभावी वाला लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, लेकिन अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में कहता है क्या है कि जब जो है दो भिन्न लक्षण वालों का आपस में संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने के बाद न प्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित करता है और न ही अप्रभावी वाला लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो है इसको अपूर्ण प्रभाविता का नियम। उदाहरण के लिए क्या, एक जो है लाल गुड़हल, जो गुड़हल देखते होइएगा पौधा पुष्प होता है, और एक जो है सफ़ेद गुड़हल, एक लाल गुड़हल और एक अच्छी सफ़ेद गुड़हल। जब दोनों का आपस में संकरण कराया गया तो वह हल्का जो है गुलाबी, हल्का गुलाबी वाला जो है पुष्प तैयार हुआ। तो अब देख रहे हैं कि जो जब दो भिन्न लक्षण वाला है, मान लेते हैं कि ये जो है रोज रेड है कैपिटल, और यह अप्रभावी वाला को जो है दर्शाया जाता है स्मॉल के द्वारा हमेशा। जब इसका संकरण कराया गया तो यह कैपिटल आर स्मॉल आर बनना चाहिए था, मतलब बनना चाहिए था क्या चाहिए, लाल। कैसा बनना चाहिए था, लाल, क्योंकि जो है हमेशा प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन यह बना कैसा, हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी मतलब कहने का अर्थ हो गया कि इसमें जो है दोनों का लक्षण जो है आपस में जनरली कहा जाता है कि 50-50% का जो है क्या होता है, साझेदारी होता है। कितना परसेंट का, 50-50% का साझेदारी होता है। तो अब इसलिए जो है इसको कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता के नियम को मेंडल के अपवाद नियम कहा जाता है। याद रखिएगा किसको कहा जाता है अपवाद नियम, अपूर्ण प्रभाविता के नियम को। ये अपवाद एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है, फिर से को दोहरा दें आपको कि जब दो भिन्न लक्षण वाले जो है जीन को आपस में संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने के बाद दोनों में से किसी कोई भी लक्षण जो अपना जो है पूर्णतः प्रभाव नहीं प्रदर्शित कर पाता, दोनों का 50-50% लगभग जो है लक्षण दर्शायित होता है। और यह इस तरह से जो है आप देखिए इस नियम को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। उदाहरण के लिए जब लाल गुड़हल और सफ़ेद गुड़हल का आपस में संकरण कराया जाता है पुष्प का, तो नया जो पुष्प बनता है उसका जो है रंग ऐसा होता है, हल्का गुलाबी होता है, जिसमें नहीं प्रभावी वाले लक्षण वाला का नहीं अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, मतलब दोनों का 50-50% लगभग साझेदारी होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है प्रभाविता का नियम अप्रभाविता का नियम दोनों संबंधित है मेंडल के एक संकर क्रॉस प्रयोग से। एक और नियम है जिसका नाम है पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। पृथक्करण या शुद्धता का नियम जो है यही मेंडल का एक संकर क्रॉस प्रयोग से ही संबंधित है। क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे अब। तो पहले स्टूडेंट्स इतना तक स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स और इतना के स्क्रीनशॉट कर लेते हैं आप, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, सेकेंड नंबर। पृथक्करण का नियम कहता है कि जब जो दो जीन है, मतलब कह सकते हैं कि जब जो है कोई दो अलग अलग जीन है तो दोनों जीन जो है संलयन से पहले अलग अलग जो है समान भागों में जो है क्या होता है, विभाजित होता है, पृथक्कृत होता है। संलयन से पहले जो है वह दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाना ही जो है कहलाता है, जो इसी को कहते हैं कैसे, पृथक्करण का नियम। यह शुद्ध अवस्था में अलग अलग क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और इसी को कहते हैं पृथक्करण का कैसे नियम या शुद्धता का नियम। जब दो जीन अभिन्न लक्षण वाला जब जो दो जीन है तो दोनों अगर संलयन से ठीक पहले जो है दोनों शुद्ध अवस्था में अलग अलग विभाजित हो जाता है, और इसे कहते हैं पृथक्करण या शुद्धता का नियम। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप इसको जो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना कैसे कीजिए, लास्ट पढ़ेंगे हम लोग स्वतंत्र पूर्ण का नियम, वो द्वितीय क्रॉस प्रयोग से संबंधित है, इसका पहले स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है तीसरा नियम है और अंतिम नियम है स्वतंत्र अपवहन का नियम। जैसा कि देख पा रहे हैं, नियम कहता है कि जब दो लक्षण को एक साथ संकलन करवाया जाता है, तो जब दो लक्षण अलग अलग लक्षण है, मान लेते हैं कि जो दूसरे क्रॉस प्रयोग पढ़े थे हम, एक गोला पीला था, क्या था, गोला पीला। गोला पीला मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और एक झुर्रीदार हरा था। तो झुर्रीदार हरा मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब दो लक्षण इसका संकलन करवाया जाएगा तो करवाया जाता है तो दोनों लक्षणों का जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में अलग अलग हो जाता है। तो दोनों लक्षण, तो इसमें जब इसका अथी करवाएंगे, तोड़ेंगे हम, तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक जो है इसका लक्षण आएगा हमारा, एक आर वाला का, और एक लक्षण आएगा किसका, वाई वाला का।
इसमें भी जोड़ेंगे इसको तो एक स्मॉल आर का लक्षण आएगा, एक स्मॉल वाई का लक्षण आएगा। तो जो दोनों लक्षण का जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो यह भी हो जाएगा हमारा, दोनों लक्षण का जीन स्वतंत्र रूप से जो है अलग अलग क्या हो जाता है, हो जाता है। यह सिंपल प्रोसेस है। अब अलग अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अलग अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे ये गोला पीला है तो यह भी गोला पीला ही है, गोला आर और वाई मतलब क्या चाहिए, पीला। तो ये आर मतलब झुर्रीदार और एक स्मॉल वाई मतलब क्या चाहिए, हरा। तो सिंपल प्रोसेस है कि जब दो लक्षण वाले जो है अलग अलग जो लक्षण वाला है उसका आपस में संकलन करवाया जाएगा तो जो है दोनों लक्षण का जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो गया, अब अपना स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करता है। अब इस दोनों का अगर संकलन करवा देंगे तो संकलन करवा के बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इसमें जो है जो लक्षण प्रभावी वाला क्योंकि यह जो बना इसमें कैपिटल आर और क्या चीज़ कैपिटल वाई है तो यह बनेगा आपका गोला पीला। क्या बनेगा, गोला पीला। तो स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित भी करता है। यह जैसे कि देख रहे स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है। यह है हमारा जो है गोला पीला और यह झुर्रीदार क्या चेहरा। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर जो बना जो संकलन कराने के बाद इसमें से जो है एक लक्षण का जो जीन था वो दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहेगा। पीला है तो पीला रहेगा और गोला है तो गोला रहेगा। गोला पीला प्रभावित नहीं करेगा, पीला गोला प्रभावित नहीं करेगा। यह है जो है स्वतंत्र अपवहन का क्या चीज नियम। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। जब दो लक्षण को एक साथ संकलन करवाया जाता है तो दोनों लक्षणों का जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से अलग अलग अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता और इसे ही कहते हैं जो है स्वतंत्र अपवहन का क्या चीज नियम। स्टूडेंट्स इतना तक इस स्टेप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में पढ़े जो है मेंडल के जो एक संख्या क्रॉस और दूसरे क्रॉस के आधार पर जो है मेंडल ने जो बहुत सारा नियम दिया उस नियम के आधार पर बहुत सारे नियमों को 3 नियम था। पहला नियम था हमारा जो है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था स्वतंत्र अपवहन का नियम, लेकिन साइड नियम था एक रूल था हमारा अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो अपवाद नियम था। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। और आप जो है जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा कि आपको इसी तरह समझ में आ जाए। तो थैंक्स।